नमस्कार, मैं हूं कौशिक उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो संगठन दल हैं, जो खास विशेष करके अपने समाज के साथ, अपने जाति के साथ रहकर काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पे भी उनकी जुबान पे भी ताले लग जाते हैं। वो चाह कर भी कहीं कुछ बोल नहीं पाते। ये मामला ऐसा एक नहीं है, कई मामले हैं। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, निषाद पार्टी के, और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, सुभाषपा के, और वहीं अब तो आरएलडी भी साथ में है। वो उसका भी देख लीजिए स्थिति क्या है कि जिन जिन विषयों को और जिन जिन लोगों को लेके आगे बढ़े हैं, अब उन्हीं की अनदेखी करनी इनकी मजबूरी बन गई है। काहे हम ऐसा कह रहे हैं कि सामने कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां ये लोग एकदम चुप्पी साध लेते हैं, और जब ये विपक्ष में थे, जब बीजेपी के साथ नहीं थे और विपक्ष के साथ थे, तब वहीं ये नारेबाजी करना, धरना प्रदर्शन करना, कहीं कोई घटना हो जाती थी इनके स्वर्ग को लेके, तो तुरंत सामने आके कूद पड़ते थे। ताजा मामला गोरखपुर का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। अब वहां एक ऐसा मामला हुआ है कि वहां जो फादर ऑफ फिशरमैन कहे जाते हैं डॉक्टर संजय निषाद, कभी आप उनके आवास पे जाइए तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं, दूर दूर से आते हैं तो क्लास चलाते हैं, बकायदे ब्लैक बोर्ड में लिख के कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, पार्टी कैसे आगे करना है, बकायदे पूरी क्लास चलाते हैं जैसे शिक्षक के रूप में। और सब शिष्य और उनके जो है शिक्षार्थी सब बैठे हुए विद्यार्थी, इस तरह से वो क्लास चलाते हैं। समय समय पे जब आते हैं तो बताते रहते हैं उनसे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ हमारी भागीदारी होगी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं जो लगता है कि यहाँ इनको बोलना चाहिए, वहां ये अपने ओठ को सिल लेते हैं और एकदम शांति बना लेते हैं। अब वो क्यों करते हैं? और इस समय तो एकदम शांत है, कहीं कोई बयानबाजी नहीं, ना कहीं कुछ बोलना। जो उपचुनाव मिला है, सीट कोई मिली नहीं, ना उसमें भी कुछ बोल पाए। कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, कैबिनेट मंत्री हैं और एनडीए के साथ हैं, बस इतना ही है। मंत्री बन के अपना मस्त बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। बाकी जिस समाज को हमेशा साथ लेके चले, उनके पीछे पीछे वो समाज लगा रहा, अब उनकी भी उनको जरा भी चिंता नहीं है। गोरखपुर में एक गोड्डा थाना पड़ता है, सब जानते हैं, गीडा थाना, सॉरी गीडा थाना। और गीडा थाना के अंतर्गत एक गांव है, वहां पे विवाद हो गया। और विवाद बहुत बड़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो छोटा मोटा विवाद नहीं है, बहुत बड़ा है। समाज के लिए ऐसे विवाद और पुलिस प्रशासन के लिए, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर, जिला, जहां पे उनका मठ भी है, जहां से कई बार सांसद रहे, वहीं जिले से विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। वहां पे अगर ऐसी घटनाएं होती हैं और उस घटना पे जब ये सारे नेता चुप्पी साध लेते हैं, तब ये जान जाइए कि समाज के लिए अब कौन आवाज उठाएगा, कौन इनके लिए बोलेगा। इनके बेटे भी जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, जब लोकसभा की सीट छोड़ी, वहां पर उपचुनाव हुए, तो इनके बेटे प्रवीण निषाद वहीं से समाजवादी पार्टी के चुनाव सिंबल पे चुनाव लड़े और सांसद बने, तो उपचुनाव में जीते थे। तब खूब बोलते थे अपने समाज को लेके कि हम निषाद को अब आगे बढ़ाएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। गीडा थाना क्षेत्र के अंदर अमटौरा गांव है, वहां पे 3 दिन पहले एक विवाद हुआ। विवाद कुछ रास्ते का लेके काफी दिनों से चल रहा था। गांव के ही रामधनी निषाद और पाटेश्वरी सिंह के बीच विवाद चल रहा था। 3 दिन पहले किसी बात को साइकिल खड़ा करने को लेके विवाद हुआ। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा दिया, समझौता करवा दिए, चलो ठीक है। लेकिन पुलिस की भी अभी नाकामी इसमें निकलेगी। वो भी गोरखपुर क्षेत्र में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना
कि अगर अपराध कहीं होगा तो पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं, तो देख लें। अगर नहीं बख्शी होती तो आज किसी की जान न चली जाती। उसके बाद पुलिस चली गई। दूसरे दिन पाटेश्वरी सिंह के बेटे अपनी लाइसेंसी बंदूक लेके असलहा लेके लगे फायरिंग करने। विवाद इतना बढ़ गया। अब जब विवाद बढ़ गया, गोली चलने लगी, तो गांव में भगदड़ मच गई। पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच में जिनसे विवाद था, रामधनी निषाद से, उनको गोली लग गई और उनकी जान चली गई। और यही नहीं, फायरिंग हो रही थी। उसी फायरिंग में रामधनी निषाद के बेटे सुमन और उनकी पत्नी हेमलता के भी गोली लगी। वो घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। क्या स्थिति अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, लेकिन इलाज चल रहा है। ये सूचना है, खबर है। और ये लोगों ने क्या किया कि रामधनी जब 3-4 लोगों, जो इनके बेटे टिकलू सिंह हैं और इनके जो परिवार के लोग हैं, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। जब मृतक को लेके अस्पताल पहुंचे, वहां पे तो डॉक्टरों ने तो घोषित कर दिया, जो घायल उनके इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में ट्रीटमेंट शुरू हुआ। पुलिस पहुंची तो रामधनी निषाद के जो बेटे हैं, उन्होंने कहा कि अगर पुलिस चाहती तो घटना ना होती। पुलिस ने छूट दे दी, इसलिए घटना हुई है। अगर कार्रवाई कर देती पहले ही दिन तो घटना नहीं होती। इसका मतलब मन बढ़ाया गया और आरोप भी लगाया कि पुलिस मिली हुई थी अगले पक्ष से। अब ये मामला पूरा एकदम विवादित है, उसको जाति रंग भेद दे दिया गया। अब जाति रंग भेद देने का मतलब जानते ही हैं, कहां पे सुई जाके अटकी। सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके क्षेत्र में घटना हो गई। अब समाजवादी पार्टी भी, क्योंकि संजय निषाद तो कुछ बोले नहीं, समाजवादी पार्टी अब उस पे जो है खुल के बैटिंग करने लगी। अपना एक दल बना दिया, डेलीगेशन। 9 दिसंबर को वहां जाएगा डेलीगेशन रामधनी निषाद के घर पे। अगर यही संजय निषाद बोल दिए होते तो समाजवादी पार्टी चुप हो जाती, लेकिन विपक्ष के हाथ में अब मौका मिल गया और आरोप सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र से जुड़ा बता दिया और जाति संघर्ष दे दिया। जाति रंगभेद का मामला हो गया। अब पुलिस अगर वहां एक्टिव होती तो घटना न होती, लेकिन पुलिस की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी किरकिरी हो रही है, गोरखपुर पुलिस की किरकिरी हो रही है, शासन प्रशासन की भी किरकिरी हो रही है। सपा एकदम फुल एकदम बैटिंग कर रही है और दिखा दिया कि देखिए इनके साथ हैं जो संजय निषाद। अब नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मंत्री बने हैं उसी सरकार में। तो ये कहीं न कहीं देखने को मिलता है, अगर गठबंधन होता है, आप चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में, तो कहीं न कहीं ये समझौता करना पड़ता है। अब संजय निषाद अभी चुप्पी साधे हुए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। एफआईआर हुई, अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। सपा अब उस पर खुल के बैटिंग करने लगी। गोरखपुर उनका डेलीगेशन जाएगा रामधनी के घर पे, पूरी घटना की जानकारी लेगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जानकारी देगा। तो क्या अब ये माना जाए कि अगर गठबंधन है और जिस वर्ग को लेके राजनीतिक दल जो आज गठबंधन में है, अब उनकी भी अगर ऊपर कोई घटना या कोई ऐसी विपदा आ जाए तो लोग बोलेंगे नहीं। बहरहाल अब अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि हम इस मामले को देखेंगे जरूर। देखिए अब गोरखपुर उनका डेलीगेशन जाता है और क्या नतीजे लेके आता है। बहरहाल जो भी आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।